तलबात अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी जमात हश्तम और जमात नहम की तालबात को गज़ल मीर तकी मीर पढ़ाएंगे। लेकिन गज़ल मीर तकी मीर पढ़ाने से पहले मैंने आपको अपने गुज़िश्ता लेक्चर में गज़ल का तारुफ़ बताया था और उम्मीद है कि आपने उसको अच्छी तरीके से समझा होगा। बजाय आपको जो भी लेक्चर मिले आप उनको अपने लेक्चर को बार बार समझने की कोशिश करें, बार बार देखें और बार बार उनको समझने की कोशिश करें। तो आज का हमारा जो उन्वान है, जो हम पढ़ेंगे, गज़ल मीर तकी मीर। मीर तकी मीर पढ़ाने से पहले मैं आपको उनके मुतालिक चंद अहम और मुफीद मालूमात देना चाहती हूँ और आपसे गुजारिश है कि आप अपनी रफ़ कॉपियों पर या किताबों पर उसको लिखें, क्योंकि ये इजाफ़ी मालूमात आपके अक्सर होम एग्ज़ाम में या बोर्ड के इम्तिहान में इसके मुतालिक एक शुरा मुसन्निफ़ीन के मुतालिक तनकीदी नोट आते हैं। तो आप उन तनकीदी नोट में इस इजाफ़ी मालूमात को ज़रूर लिखें। मीर तकी मीर के मुतालिक गालिब कहते हैं कि रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब, जिनकी हैसियत उर्दू शायरी की दुनिया में एक सूरज की है और दीगर शोरा सितारों की मानत है, यानी गालिब की रोशनी से दीगर शोरा, उनके इल्म की रोशनी से दीगर शोरा इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। तो वो कहते हैं रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। कहते हैं कि अगले ज़माने में कोई मीर भी था। मीर की सन पैदाइश है 1722 और सन वफ़ात है 1810। मीर का असल नाम था मीर मोहम्मद तकी और तखल्लुस जो था वो मीर था। तखल्लुस किसी भी नज़म या गज़ल का आखिरी शेर तखल्लुस कहलाता है, जिसमें शायर अपना नाम का मुख्तसर हिस्सा लगाता है। मीर के वालिद का नाम था मीर अली मुत्तकी। ठीक है, लोग उन्हें अली मुत्तकी कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि वो एक दरवेश सिफ्त इंसान थे, उनमें दरवेशी सिफ़ात थी। मीर की इब्तिदाई ज़िंदगी बहुत ही परेशान हाल गुजरी, क्योंकि मीर की अभी इब्तिदाई तालीम उनने अपने वालिद की ज़ेर निगरानी हासिल की थी और इसके बाद वालिद की वफ़ात के बाद सैयद अमानुल्लाह ने उनकी तालीम और तरबियत की ज़िम्मेदारी संभाली। अब सैयद अमानुल्लाह कौन थे? मीर तकी मीर के वालिद के मुरीद थे, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि मीर के वालिद जो थे वो दरवेश सिफ्त इंसान थे। तो सैयद अमानुल्लाह ने उनकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी संभाली, लेकिन वालिद जब वो 9 साल के थे तो तब उन्होंने वफ़ात पाई और चंद साल के बाद सैयद अमानुल्लाह भी वफ़ात कर गए। तब इनकी सारी जायदाद मीर तकी मीर के बाप दादा की जितनी भी जायदाद थी वो उनके सौतेले भाई मोहम्मद हसन ने ले ली। फिर ये जो थे अपने मामू के पास दिल्ली चले गए थे, लेकिन मामू ने भी उनके साथ कोई अच्छा सलूक ना किया। मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम मोहम्मद अली था, लेकिन लोग उन्हें अली मुत्तकी कहते थे। मीर बचपन में यतीम हो गए थे। 9 साल के तभी मैंने आपको बताया कि उनके वालिद फ़ौत हो गए थे। उनका कोई पुरसाने हाल ना था, कोई पूछने वाला ना था। सारी ज़िंदगी गमों और परेशानियों में गुजरी। अभी मैंने आपको बताया कि क्यों गुजरी, क्योंकि सारी जायदाद उनके सौतेले भाई मोहम्मद हसन ने ले ली, लिहाजा उनके पास ज़रिए माश ना था या खाने पीने का कोई बंदोबस्त मुनासिब तरीके से ना था। उस ज़माने में दिल्ली 3 मरतबा बैरूनी हमलों के हाथों बर्बाद हुई। यानी दिल्ली में 3 खून आमेज़ वाक़यात गुज़रे। कौन कौन से? एक दिल्ली में मरहट सिख और 1857 का एक तल्ख़ तरीन वाक़या पेश आया था, जिसने दिल्ली की ईंट से ईंट बजा दी थी। इंसानी खून पानी की तरह बह गया। इन बर्बादियों ने उनके गमों में इजाफ़ा किया। एक तो उन्हें अपनी घरेलू परेशानियों का सामना करना पड़ा था और दूसरा फिर बैरूनी हालात व वाक़यात ने उन्हें उनकी शख्सियत पर फ़र्क किया, असर डाला और उनकी शख्सियत ने उनकी शायरी पर असर डाला, जिनसे दिल बर्दाश्ता होकर वो लखनऊ चले गए। अब लखनऊ क्यों चले गए? क्योंकि दिल्ली में जब 1857 का वाक़या हुआ तो जितने भी साहिब कमाल अशख़ास थे वो सब आहिस्ता आहिस्ता दिल्ली को छोड़कर लखनऊ चले गए, लिहाजा ये भी लखनऊ चले गए थे।